सबका स्वागत है। मेरा अभिनंदन सबको, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कल अचानक एक घटना ऐसे घटी है। ये एक निंदनीय या एक प्रश्न भारत सरकार के ऊपर एक उठना लाजमी है। मेरा वक्तव्य निजी कोई राय नहीं है, मणिपुर की भावनाओं को लेकर के आया हूं मैं। इसमें मेरा कोई निजी कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक एंटायर मणिपुर का एक संदेश मैं सबके सामने, प्रेस मेरे बंधुओं के सामने रखना चाहता हूं। आप सबने देखा कल कल से शुरू होने वाला एक सिरोई लिली एक फेस्टिवल होता है। ये एक महत्वपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल, एक उत्सव होता है। जैसे आप उत्तर भारत में कई फेस्टिवल होते हैं, जैसे सूरज कुंड मेला होते हैं, जैसे दिल्ली में जो अलग अलग किस्म की जो मेला, उसी किस्म का जो है ये भारत सरकार मणिपुर सरकार ने इसे पिछले 4-5 सालों में शुरुआत किए थे। बहुत अच्छा चल रहा था। पिछले 3 मई 2023 के बाद जो है इसको स्थगित, मतलब इसको बंद किया गया था। तो जैसे जैसे नॉर्मलसी की तरफ जब हम स्टेट गुजरते आए या समय बीतते गए, तो इस साल को जो है इसको एक शुरुआत यानी कि एक शांति के पथ पर शुरुआत करते हुए इस फेस्टिवल को इस बार शुरू किया था। बहुत एक अचानक जो है हमारा मीडिया टीम DIPR यानी कि मणिपुर सरकार का टीम होता है, ये कोई प्राइवेट टीम नहीं है। ये जब उस इवेंट को, उस फेस्टिवल, उस उत्सव को कवर करने के लिए जा रहे थे, तो अचानक जो है सेकेंड महा रेजिमेंट इंडियन आर्मी का लोग रास्ते में रोक करके मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो 3 अक्षर में से जो सबसे पहले के जो मणिपुर जो नोमेनक्लेचर जो है, इसको हटाओ और इसको नहीं हटाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए बंधु, अगर भारत सरकार लिखे हुए है, उसमें अगर भारत शब्द हटाए तो आपको कैसे लगेगा ये एंटी नेशनल होगा या नेशनलिस्ट होगा या अल्ट्रा नेशनलिस्ट होगा? ये बहुत ही प्रश्न चिन्ह जो हम भारत सरकार के ऊपर उठाते हैं, क्योंकि आर्मी का काम होता है कि जो दंगा फसाद होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आर्मी का काम है उसको कंट्रोल करना। लेकिन आर्मी ने जो है जो सेंट्रल इम्फाल से जब उस इवेंट को कवर करने के लिए जो जा रहा, उसमें भी कोई आम आदमी नहीं था। इसमें मीडिया पर्सन थे, जो आपके जैसे पत्रकार बंधु थे, सरकारी पत्रकार थे, सरकारी डिपार्टमेंट के जो इंफॉर्मेशन ऑफ मणिपुर के जो वो लोग थे, उनको रोका गया। भारत सरकार की आदेश अनुसार ये सब कुछ किया गया, ये मणिपुर का लोगों का कहना है। क्योंकि आर्मी के कोई अपने प्रोटोकॉल नहीं होता कि उसको रोकने के लिए, क्योंकि आर्मी का काम नहीं है उसको रोकना। लेकिन बहुत अफसोस, निंदनीय, ये बहुत प्रश्न चिन्ह, ये आर्मी के ऊपर नहीं है, दिल्ली सरकार, दिल्ली के ऊपर इसको अंगुली जाता है, दिल्ली की तरफ इशारा जाता है। देखिए बंधु, इस आर्मी जो महा रेजिमेंट जो है, इसकी पुरानी हिस्ट्री भी मणिपुर में है। 90 के दशक में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया एक जो मणिपुर के जाने माने जो मीडिया पर्सन है, स्टेटमेंट के जो कॉरेस्पोंडेंट है, कॉलमनिस्ट है, मिस्टर याम्बेम लाबो, उनका कहना है कि ये यूनिट जो है पिछले 90 के दशक में जो है एक रेप केस में ये इन्वॉल्व था। ये यूनिट जो है ये बहुत निंदनीय है। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी के समय पर जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को निकालने के लिए एक हमारा इरोम शर्मिला जी जो 14 साल जो है अपनी जो फास्टिंग करके, अपनी जो भूख हड़ताल के बाद जो है उस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को इतनी मुश्किल से निकाला था। तो आज मणिपुर में जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं है, तो उससे भी ऊपर जो है जो मार्शल लॉ जो कहते हैं, वो मणिपुर में आज वो शासन चल रहा है। एक चुने हुए सरकार को गिरा करके एक रिप्रेजेंटेटिव एक स्टेट कौन चलाएगा? ये क्या आर्मी तय करेगा या पुलिस तय करेगा? ये बिल्कुल निंदनीय। 32 लाख लोगों के मणिपुर की पॉपुलेशन को ये बेइज्जती है। 32 लाख स्टेट कंप्लीट एंटायर मणिपुर का जो है, एक कोई निजी या कोई किसी कम्युनिटी का बात नहीं है, ये एंटायर पॉपुलेशन का एक बेइज्जती है। एक आर्टिकल 356 चला करके
सरकार क्या कहना चाहता है? चुनी हुए सरकार को गिराना, सरकार खरीद फरोख्त करना, ये काम रह गया क्या सरकार का? ये जो बहुत निंदनीय है। अब ये देखिए मणिपुर के लोग कितनी जो है देश के लिए अब कुर्बानी दे चुका है। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मणिपुर की बात जो है सेंट्रल के मीडिया जो है थोड़ा कम तवज्जो देते हैं। आपने मणिपुर से मेजर ज्योतिन सिंह अफगानिस्तान में पीस कीपिंग फोर्स में अपने प्राण की आहुति दी। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा डिप्टी कमांडेंट छत्तीसगढ़ में अपने सीआरपीएफ का एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर अपने प्राण की आहुति दी है। आपने सुना होगा बीएसएफ के जवान ऑपरेशन सिंदूर में अपने प्राण की आहुति दी है। आपने सुना होगा कुंजरानी देवी 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इन वेट लिफ्टिंग, भारत के वेट लिफ्टिंग में एक नाम लेकर के आए थे। आपने सुना होगा मिस्टर दिंको सिंह, इंडियन नेवी का एक ऑफिसर, 1990 के दशक में गोल्ड मेडल लेकर के आए थे एशियन गेम में फर्स्ट टाइम। भारत के लिए क्या नहीं किया मणिपुर में। तो अभी एक भारत के मणिपुर के जो पॉपुलेशन का, मणिपुर की जो प्रजा के, उनमें एक प्रश्न उठने आ गए कि क्या हमने भारत में विलय करके 1949 के जो मर्जर एग्रीमेंट जो है ये करके हमने क्या कोई गलती तो नहीं कर दी? ये भारत सरकार को सोचना बहुत आवश्यक है। क्या बंदूक की दम पर मणिपुर को दबाना चाहते हो? बंदूक से, क्या मिलिट्री के दम पर, मार्शल लॉ पे क्या मणिपुर को दबाना चाहते हो? डेमोक्रेसी भारत एक संविधान से चलता है, डंडे से नहीं चलेगा। ये आप कितने दिन चलाना चाहते हो? ये बहुत निंदनीय है। जो कल जो घटना घटी है, आर्मी के काम दंगे फसाद को रोकना है, दंगा करवाना नहीं है। मणिपुर में लगभग 30 से 35 हजार यूनिफॉर्म सर्विस वाले हैं। 32 लाख पॉपुलेशन की जो अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो ये बहुत बहुत बड़ा एक डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। अगर पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है ऑपरेशन सिंदूर में, कारगिल के युद्ध में अगर सबक सिखा सकता है, तो क्या कुछ चंद उग्रपंथी म्यांमार से जो आया हुआ है, जो कुछ फॉरेनर्स है, उनको क्या आप कंट्रोल नहीं कर सकते? अभी हाल ही में असम राइफल ने 10 म्यांमार के जो उग्रवादियों को गन डाउन यानी कि बंदूक, उनको मार गिराया, लेकिन भारत सरकार ने उसकी कोई प्रेस रिलीज या कोई जानकारियां नहीं दी। ये बहुत क्या छुपाना चाहते हैं भारत सरकार मणिपुर? क्या मणिपुर की जो पॉपुलेशन है उसको आप भारत के इस पॉपुलेशन के बराबर की आप नहीं समझ सकते? आप दोयम दर्जे के क्या नागरिक हैं क्या मणिपुर के? क्या आपके एमपी में हमारा जो मणिपुर की कोई संख्या नहीं है, कम संख्या है, तवज्जो नहीं, इसलिए तवज्जो नहीं देते हैं क्या? ये बहुत गहराई से भारत सरकार को सोचना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर को सोचना। हर वक्त राजनीति, नेताओं का काम है राजनीति करना, लेकिन एक चुनी हुए सरकार को गिरा करके गवर्नर शासन, फौज के शासन चलाना एक स्टेट का बेइज्जती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। अभी भी आज भी बीजेपी का मणिपुर में मेजॉरिटी एमएलए है, सरकार क्यों नहीं बना रहे? सरकार क्या आर्मी चलाएगा? जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस लिए है? चलिए हम इस बात पे, हम राजनीति पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो फौज ने जो कल जो किया है, ये भारत सरकार और डिफेंस मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए मणिपुर की पॉपुलेशन, मणिपुर की प्रजा को। क्योंकि अपनी खुद के स्टेट पे आप उदाहरण समझिए, करोल बाग का एक गाड़ी अगर सीआर पार्क में नहीं घुस सकता और सीआर पार्क का गाड़ी करोल बाग में नहीं जा सकता, ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है? और उसके पीछे किसका हुक्म है? आर्मी अपनी तरफ से तो कोई हुक्म नहीं चलाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ऑर्डर होता है। आर्मी कभी अपनी मर्जी से कोई एक्ट नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उसके पीछे कोई कमांडर होता है, कमांडर के पीछे कोई ऑर्डर होता है। तो ये खुलासा होना चाहिए
बहुत निंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे जो हमारे जो वुमेन विंग का जो है मैं उनके तरफ जो है मैं उनको